गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सभी थ्योरम 8.2 को समझने वाले हैं। थ्योरम 8.2 कहता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो एक पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पैरेललोग्राम की नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी और ये डी। कहने का मतलब हमारे पास ए बी सी डी है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड्स जो होते हैं इनके वो इक्वल होते हैं। लाइक ए बी के इक्वल होंगे डी सी और ए डी के इक्वल होंगे हमारे बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास गिवन क्या है, तो देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो हम लोगों के पास जैसा कि बोला गया है इन अ पैरेललोग्राम, मतलब ए बी सी डी जो हमारा पैरेललोग्राम है वो दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, राइट। उसके बाद जो दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, अगर हमारा पैरेललोग्राम होगा तो इसके डायगोनल भी होंगे। डायगोनल हमारा क्या है, तो चलिए डायगोनल देखते हैं। ठीक है, डायगोनल हमारा हो जाएगा, हम ए पॉइंट से क्या करते हैं, एक डायगोनल खींचते हैं। ए से सी मिलाती हुई जो लाइन है ये हमारी डायगोनल हो गई। तो हम कह सकते हैं जो ए सी है हमारा वो ए सी क्या हो गया, ए सी हमारा डायगोनल हो गया। तो लिख सकते हैं ए सी इज़ डायगोनल, है ना। अब देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो जो प्रूव करने के लिए बोला जाए उसे हम टू प्रूव करके लिखते हैं, है ना। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं इनके वो इक्वल होते हैं। तो ए बी के इक्वल होगा डी सी, है ना। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी के इक्वल होंगे डी सी और ए डी के इक्वल क्या होंगे, बी सी। मीन्स हमें प्रूव करना है दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या होगा, जैसा कि डायगोनल के बनाने से हमारा ये जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं उस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो कहने का मतलब क्या होगा कि हमारा ये जो लाइन होंगी वो इस लाइन के इक्वल हो जाएगा और जो हमारा ये लाइन होगा वो इस लाइन के इक्वल हो जाएगा। अल्टीमेटली हम प्रूव कर देंगे अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए इसे लिखा कैसे जाए वो देखते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास वो ए डी सी है। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जैसा कि पिछले थ्योरम में हम लोगों ने देखा था, अगर हमारे पास कोई तो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर रही हैं, तो इसके जो साइड्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि जो हमारा एंगल 1 होगा वो हमारा एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा ये भी हो जाएगा। ठीक है, एंगल 3 जो होगा हमारा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर कोई रीजन पूछे तो साइड में रीजन हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली जब ये एंगल हमारा इक्वल है तो ये ए सी जो है लाइन, ये ए सी क्या है, दोनों में है। तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी ए, दैट इज़ कॉमन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू सी ए। अब रीज़न क्या होगा इसका, तो ये दोनों में एग्जिस्ट करता है तो हम इसे कॉमन लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे होगा, तो अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या देखेंगे, जब हम कोई भी तीन चीज़ों को क्या करते हैं, आपस में सर्च कर लेते हैं, तो हमारे जो ट्रायंगल होंगे, है ना, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, ए सी और सी एक कॉमन लाइन थी, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी सी, वो हमारे ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी हुआ तो हम कौन से प्रॉपर्टी से इसे कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। तो ये लिखना नहीं भूलेंगे, है ना, ए एस ए प्रॉपर्टी से हम लोगों ने क्या किया, इसे कॉन्ग्रुएंट कर लिया। जब हमारे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रायंगल 1 है वो ट्रायंगल 2 के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा। और ये तभी ओवरलैप करेगा जब हमारे ये साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है
वो DC के इक्वल होगा, जो हमारा AD है वो BC के इक्वल होगा। और हमें प्रूफ भी यही करना था, तो ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हुए, तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के द्वारा। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था, हमारा आंसर यही होता है। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आशा करता हूँ हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू। जय हिंद। हैव अ गुड डे।